डियर स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके पार्ट 6 हो चुके। 6 पार्ट में अपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लिया और आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के पार्ट 7 में इस क्लास और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड relation between electric potential and electric field. Let us consider a point positive charge plus q is situated at point A. The direction of electric field of point positive charge start from point positive charge and ends at infinity or radially outward. Let us consider 2 points A and B are lying very close to each other at a distance, small distance dr in electric field E vector. Electric field at potential at point A is V. Then electric potential at point B, तो B पॉइंट है वो चार्ज प्लस क्यू के क्या है, क्लोज है, निकट है, इसलिए यहाँ डिस्टेंस कम होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एट पॉइंट ए। लेट V प्लस dV, ओके। द फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज F equal to Q naught E. The work done in moving a test charge from point A to B against electric field, ओके। DW अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इक्वेशन फर्स्ट, इसकी डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव FDR। सिंस F की वैल्यू Q नॉट E, therefore dW इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr और dW बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस EDR और माइनस EDR dW बाई Q नॉट किसके इक्वल होगा, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A का डिफरेंस इक्वल टू dW बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस EDR हो गया। VB की वैल्यू V प्लस DV माइनस V माइनस EDR, ये इससे कैंसिल हो गया
और dV इक्वल टू माइनस ई डी आर और E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, minus dV by dr. Okay, we know that electric field, there are three components of electric field, along x direction, along y direction, along z direction. तो Ex equal to minus dV by dx, Ey equal to minus dV by dy, dV बाई dy और Ez इक्वल टू माइनस dV बाई dz, माइनस dV बाई dz. ओके, वी नाउ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप. तो E वेक्टर इक्वल टू माइनस dV बाई dx आई कैप माइनस dV बाई dy जे कैप माइनस dV बाई dz के कैप और E वेक्टर इक्वल टू माइनस साइन और ये आ गया d बाई डी एक्स आई कैप प्लस d बाई dy जे कैप प्लस d बाई dz के कैप और ये आ गया भी. ओके, ये अपना टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ. इस पर न्यूमेरिकल है. नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन of charges, configuration of charges. Okay, electric potential energy of configuration of charges or configuration of charges is placed charge from infinite, place charge at a certain distance apart each other is the amount of work that has been done from infinity to their respective position. Infinity to their respective position. Initially both charges स्टार्ट में कहाँ होंगे, इनफाइनाइट पर होंगे और उनको सर्टेन डिस्टेंस पर मूव कराने के लिए, ब्रिंगिंग करने के लिए जितना वर्क डन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज इज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट हैज बी डन इन मूविंग चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू their respective position. ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। इनिशियली टू चार्जेज Q1 and Q2 situated at infinity. Charge Q1 moving from infinity to point A. As initially there is no electric field at point A, it means electric potential is 0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A W1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस from A to B is R12 electric potential due to charge Q1 at point B at point B, V1 equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू KQ बाई R, तो V1 इक्वल टू चार्ज की जगह Q1 हो गया KQ1 बाई R12। इक्वेशन सेकेंड, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू point B, from infinity to point B, W2 इक्वल टू वर्क डन, चार्ज क्या है Q2, और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है V1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 एंड चार्ज Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल आएगा, वर्क के इक्वल आएगा। वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। V1 की वैल्यू KQ1 बाई R12 इंटू Q2। दिस इज इक्वेशन थर्ड। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2, और W इक्वल टू W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू KQ1 Q2 बाई R12, और W इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R12। इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ हो गया। दिस वर्क डन इज stored in the form of potential energy, potential energy। Now U equal to KQ1 Q2 by R12, KQ1 Q2 by R12। इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन क्या आ गया अपने पास, फिफ्थ आ गया। ठीक है, इन इक्वेशन फिफ्थ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन इक्वेशन फिफ्थ द वैल्यू ऑफ चार्जेज पुट विद साइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ बोथ चार्जेज हैव सेम नेचर,
both charges have same nature, positive positive or negative negative. In case distance increase between them, then potential energy U is decreases. Okay, the like charges or same nature charges, like charges positive positive or negative negative, in case potential energy will be positive. In case potential energy will be positive, the distance increase between them, then potential energy R क्या है, increases, and potential energy decreases. Potential energy decreases, vice versa, and vice versa. R decreases and potential energy increases. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अनलाइक चार्जेज. इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेज U is negative. U is negative because one charge is positive, another is negative. पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव. और R in case of unlike charges, R increases, R increases, R increases, then U also increases. U also increases. R इंक्रीज होगा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और नेगेटिव में न्यूमेरिकल, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही क्या है, ग्रेटर वैल्यू होगी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ three charges. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. सेकंड पॉइंट हो गया. 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी. Q1, Q2, Q3. ओके, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो गया. इनिशियली एट पॉइंट ए देर इज नो चार्ज, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है. ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, W1 इज ऑल्सो जीरो. फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन A and B, distance between A and B is R12, is R12. ठीक है. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज
Q1 8.B V1 इक्वल टू K Q1 बाई R12, K Q1 बाई R12, इक्वेशन सेकेंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ चार्ज Q1 है और डिस्टेंस कितनी है R12 है, तो के Q1 बाई R12। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B इज V1। नाउ चार्ज Q2 bringing from infinity to point B, bringing from infinity to point B is W2। B पॉइंट पर चार्ज क्या हो गया Q2, चार्ज Q2 हो गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया V1। तो वर्क इक्वल टू क्या आ गया V1 इंटू चार्ज Q2, V1 इंटू चार्ज Q2, और V1 की वैल्यू क्या आ गई के Q1 बाई R12 इंटू Q2, इक्वेशन थर्ड क्या आ गया, इक्वेशन थर्ड आ गया। थर्ड चार्ज C, चार्ज Q3 bringing from infinity to point C, infinity to point C, okay। At point C इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 से पॉइंट C की डिस्टेंस R13 एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C इज R23। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्जेज Q1 एंड Q2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्जेज Q1 एंड Q2, V2 इक्वल टू ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज हो गया Q1, डिस्टेंस क्या होगी R13, तो V2 इक्वल टू के Q1 बाई R13 प्लस सेकेंड चार्ज हो गया Q2, डिस्टेंस हो गया R23, के Q2 बाई R23, ये इक्वेशन क्या आ गई, फोर्थ आ गई, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन मूविंग या ब्रिंगिंग चार्ज Q3 from infinity to point C, W3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V2, चार्ज हो गया Q3, V2 इंटू Q3, W3 इक्वल टू V2 की वैल्यू के Q1 बाई R13 प्लस के Q2 बाई R23 इंटू Q2, W3 इक्वल टू के Q1 इंटू Q2, के Q1 नहीं Q3 है, के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस के Q2 Q3
divided by R23. R23. This is equation 5th. Total work done. Total work done. Work done. W equal to W1 plus W2 plus W3. W इक्वल टू W1 की वैल्यू यहां रख देते हैं, टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. W1 की वैल्यू 0, W1 फिर W2 की वैल्यू K Q1 Q2 बाई R12 प्लस W3 की वैल्यू K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23. तो टोटल वर्क डन क्या आ गया, K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23. और ये इक्वेशन कितना हो गया, 6 हो गया. दिस वर्क डन stored in the form of potential energy. This work done stored in the form of potential energy. तो U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23. ये वर्क डन आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्ड केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ फॉर चार्जेज. System of for charges. System of for charges. Okay. A B C D चार्ज हो गया Q1 Q2 Q3 Q4. ये आ गए. यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस R12 R23 R13 R24 और R34 R14. Distance between Q1 and Q2 is R12, Q2 and Q3 is R23,
Q1 and Q3 is R13, Q2 and Q4 is R24, Q3 and Q4 R34, और डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q4 is R14. Okay. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 and Q2 इज K Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 and Q3 K Q1 and Q3 R13 प्लस K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q2 एंड Q3 क्या आएगी? K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24, Q2 Q1 लेंगे तो वो टर्म्स आ गया अपने पास, 2 का हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q3 K Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R24, Q3 एंड Q1 का टर्म्स ये आ गया, Q3 एंड Q2 का टर्म्स ये आ गया, K Q1 Q2 ये रहा, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये 6 टर्म्स उसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट।